रंगजी मंदिर के समीप स्थित प्राचीन ब्रह्मकुंड पर जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, द ब्रज फाउंडेशन एवं ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय सांझी मेले का समापन रंगोली प्रतियोगिता के साथ हुआ। इस अवसर पर कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। ब्रज फाउंडेशन के संस्थापक विनीत नारायण ने कहा कि अथक प्रयासों से प्रारंभ हुआ यह मेला आज ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव लक्ष्मी नारायण तिवारी ने बताया कि साधना से जन्मी सांझी कला वास्तव में वृंदावन का गौरव है और आज देश विदेश तक पहुंच चुका है। जगदीश शर्मा गुरुजी ने इसे केवल कला न मानकर उपासना से जोड़ने पर बल दिया। ये एक सामूहिक प्रयास से संभव हुआ है। ब्रज फाउंडेशन तो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के जीर्णोद्धार में जुटी है, 2002 से लगी हुई है। लेकिन ये जो मेला है ये देन हमारे लक्ष्मी नारायण तिवारी जी का है। वो हमारे कार्यालय में 2015 में आए और उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्मकुंड का तो जीर्णोद्धार कर दिया, लेकिन यहाँ 125 साल पहले सांझी मेला नागरी दास बाबा कराते थे, वो मेला भी शुरू कराइए। तो उसी साल हम लोगों ने संकल्प लिया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अपने ब्रजवासी बच्चे, उनके माता पिता, स्कूलों के शिक्षक सब इसमें उत्साह से भाग लेते हैं और इससे सांझी की लोकप्रियता में बहुत विस्तार हुआ है। जब हमने 10 बरस पहले शुरू किया था तब सांझी मंदिरों के प्रांगण तक सीमित थी, पर इस मेले से और इसमें जो मीडिया का सहयोग रहा, लगातार कवरेज बड़ा आना, उससे घर घर सांझी की लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सांझी की कलाकृति भेंट करी उन्होंने। तो ये एक योगदान तिवारी जी का और ब्रज फाउंडेशन की टीम का संयुक्त रहा है कि सांझी को ये पुनः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये मेला और विस्तृत रूप में भक्तों, संतों, ब्रजवासियों को आकर्षित करेगा। अन्य भी कई सारे कुंड हैं, क्या इस तरह से अगर वहाँ भी इसको प्रचार प्रसार किया जाए तो क्या लगता है कि हर कुंड की जो कथा है, जो उसका आध्यात्मिक इतिहास, उसके अनुसार हमने वहाँ उत्सव आयोजित करने शुरू किए हैं। जैसे जय कुंड में नागपंचमी मेला होता है और ब्रह्मवन में ब्रह्मा जी का मेला होता है। तो इसी तरह हम कोयले घाट पर गोकुलोत्सव होता है। तो कोशिश यही है, लेकिन ये सब तभी संभव होता है जब स्थानीय लोग उत्साह से आगे बढ़े। ब्रज फाउंडेशन एक मंच प्रदान कर सकती है, आर्थिक सहयोग कर सकती है, टीम जुट सकती है, लेकिन किसी तीर्थ स्थल पर जीवंतता तभी आती है जब स्थानीय लोग उत्साह से उस काम को आगे बढ़ाएं। ऐसे कार्यक्रम में सरकार की तरफ से भी कोई सरकारें बदलती रहती हैं, कभी सहयोग होता है, कभी नहीं होता। अब उसमें हम किसी बाध्यता तो है नहीं सरकार पर। जिसकी जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। देखिए, लगातार 9वीं बार ये सांझी मेला का आयोजन इस ब्रह्मकुंड पर हो रहा है, जिसे ब्रज फाउंडेशन के माध्यम से सजाया है और संवारा गया है। आप देख रहे हैं कितना पवित्र, पावन, दिव्य, भव्य सरोवर और ब्रह्मा जी की मूर्ति, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना सुंदरता और दिव्यमान यहाँ पर हो रही है। इसमें सांझी मेला का आयोजन और यहाँ पर 4 चांद लगा रहा है। सबसे बड़ी बात लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने बताया कि पहले तो इस कार्यक्रम को हम लोग करते थे, परंतु अब इसमें बच्चों की सहभागिता ली गई है और बच्चों ने इन सांझी मेला का आयोजन किया है। उन्होंने कितनी दिव्य भव्य प्रतिमाएँ आपने भी देखा होगा कि बनाई हैं, तो बहुत इससे अच्छा लगता है और एक मैसेज जाता है। ऐसे आयोजन, और जो मैं तो यही कहूँगा, वृंदावन की धरा पर जितनी भी ऐसी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई उनकी लीलाएं हैं, उनको सजाने और संवारने का कार्य होना चाहिए। जैसे ब्रह्मकुंड है, ऐसे हमारे और भी कुंड हैं, तो उनको भी दिव्यता भव्यता शासन प्रशासन गवर्नमेंट को करनी चाहिए।